दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 22 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी उपस्थित साहिबान एक बार हमारे दर्शकों के लिए जोरदार तरीके से तालियां बजाएं। आज एक विशेष बात, एक विशेष अवसर, हम जश्न मनाने जा रहे हैं, हम पर्व मनाने जा रहे हैं, क्योंकि 26 मई 2015 यानी एक वर्ष पूरा हुआ केंद्रीय सरकार को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हमारा देश आजाद हुआ, हमने कुर्बानी दी, कीमत चुकाई और हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने जो उनकी वैल्यूज थी, उनके जो आदर्श थे, मूल्य थे, उन्होंने उनको ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। और संविधान की जब हम बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ, हमें कुछ अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स, और कुछ ड्यूटीज भी हम पर आयत की गई। लेकिन स्थितियां बदलती गई और लोगों को ऐसे लगने लगा कि क्या देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होना उपयुक्त है? क्या कोई मिलिट्री शासन होना चाहिए? क्या कोई जबरदस्त डंडे के बल पर आकर के राज करे? ऐसा कुछ होना चाहिए? यह बड़ी निराशाजनक स्थिति थी। ऐसे में, इस अंधकार में, जो लोगों में जो निराशा थी, उसका प्रकटीकरण हुआ जबरदस्त तरीके से जब उन्हें लगा एक व्यक्ति में कि यह विश्वसनीय व्यक्ति हो सकता है, इस व्यक्ति पर हम विश्वास कर सकते हैं, यह व्यक्ति अंतरात्मा से बोल रहा है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हमसे वादे कर रहा है और इसमें जिजीविषा है, यह देश को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और जो हम बात करते हैं सोने की चिड़िया, या जो कहते हैं कि दूध की नदियां बहती थी, घी की नदियां बहती थी, हमारी जो गौरवपूर्ण परंपरा थी, क्या उसको लौटा लाएगा? उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी। तालियां जोरों से बजाइए उस व्यक्ति के सम्मान में। आप लोग अभी नरेंद्र मोदी के लिए तालियां नहीं बजा रहे हैं, आप तालियां बजा रहे हैं उस विश्वास के प्रति जिसका प्रकटीकरण किया आपने इतनी लंबी अवधि के बाद। एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति के कहने से, एक व्यक्ति पर विश्वास करके उसको पूर्ण बहुमत देकर, क्योंकि आपने समझा, तभी हमारी समस्याओं का समाधान हो चुका। और आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी बाहर गए तो जो हिंदुस्तानी बाहर थे, चाहे वो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, और भी कंट्रीज, सबका मैं क्या नाम लूं, जहां जहां गए आपने देखा होगा उनमें अपूर्व उत्साह, उमंग, और ऐसे लगा कि पुनर्स्थापना हुई है एक आम आदमी के विश्वास की। और यूं समझ लीजिए कि वो हमारे प्रतिनिधि थे बाहर, यानी दुनिया देख रही थी, और वो व्यक्ति छा गया, टाइम मैगजीन के कवर पर छा गया, जिसने ये कहा है, मैं आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाऊंगा, तमसो मा ज्योतिर्गमय। जिस व्यक्ति ने पूरे देश को आश्वस्त किया है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, व्यवस्था को बदलने में समय लगता है, 5 वर्ष का समय, करिश्मा करूंगा, परिवर्तन करूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उसी फिलोसफाई अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा करते हैं, आप कर्म कीजिए, और आपने कर्म कर दिया, आपने वोट दे दिया, आपने विश्वास का प्रकटीकरण कर दिया। बस अब तो फल, फल और फल। और उसके लिए आपसे एक अनुरोध, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक वर्ष की, तो आपने देखा होगा
योजनाएं योजनाएं योजनाएं, अनेक योजनाएं, यानी साल एक, योजनाएं अनेक, लेकिन मंजिल दूर नहीं दोस्तों। और इसके लिए एक संकल्प मैं आपसे निवेदन करूंगा, अनुरोध, कि अपने अंदर की गहराइयों से एक बार जोरदार तरीके से तालियां जोरदार बजनी चाहिए। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। यह विशेष प्रश्नोत्तरी विशेष इस बात में कि हम जानेंगे हमारे हित चिंतन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं और क्या असीम संभावनाएं हैं। तो मैं आरंभ कर रहा हूं कार्यक्रम और मेरा पहला सवाल देखिए, कम्युनिकेशन इज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इज मैनेजमेंट, and the biggest problem in communication is that people do not listen to understand, they listen only to reply. मैं कुछ बोलूं उससे पहले व्यक्ति तैयार है जवाब देने के लिए, वो समझने को तैयार नहीं होता। और उस कम्युनिकेशन को बनाने के लिए जो बिल्कुल विलुप्त हो गया था पूर्व में, प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि मैं लोगों से सीधी बात करूंगा, आम लोगों से सीधी बात करूंगा, मेरी बात कहूंगा, उनकी बात सुनूंगा। और उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि 90% एरियाज में और लोगों तक उसकी रीच है। क्योंकि टीवी यह संभव है कई जगहों पर, पिछड़े इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, और कई लोग अभी भी इतने गरीब हैं कि टीवी सेट्स नहीं है। तो आपको बताना है, बड़ा ही सरल सवाल, प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम का नाम क्या है, बताइए और जीतिए और पुरस्कार। और मैंने जब इतने सारे पुरस्कार लिए हैं तो मैं इससे जुड़े हुए हल्के हल्के सवाल और भी पूछूंगा। वाह मैम, पहले मैं आपको पूछता हूं, क्योंकि आप सीनियर हैं, आपको मैं आदेश नहीं दे सकता लेकिन निवेदन कर सकता हूं, खड़ी हो जाइए। आप बताइए उस कार्यक्रम का नाम। मन की बात। मन की बात। आपके मन की बात है। आपका शुभ नाम बताएं मैम। डॉक्टर सरस्वती माथुर। डॉक्टर सरस्वती माथुर जी, तालियां जोरों से बजाइए सरस्वती जी के लिए। वाह क्या बात है, सरस्वती जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। अब दूसरा सवाल आपको यह बताना है कि मन की बात कार्यक्रम का शुभारंभ किस विशिष्ट दिन को हुआ, कौन सा पर्व था, यह बताइए। फिर एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा, तो इस बार इधर से पूछा, इस बार इधर से पूछता हूं। थोड़ा पीछे जाता हूं साहब जी। मैम बोलिए आप। 3 अक्टूबर 2015 विजयदशमी। देखिए आप थोड़ा अतिरेक में, उत्साह में, थोड़ा सा, नहीं कोई बात नहीं। देखिए यहाँ मैम एक बात पूछूं, वैसे सभी दोस्त हैं या कुछ दुश्मनी भी है? अड़ोस पड़ोस में कई बार होती है। सभी दोस्त हैं। तो ये सभी कामना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कहीं इनको पुरस्कार मिल नहीं जाए। अब वापस देखिए, आपने विजयदशमी सही बोला, 3 अक्टूबर सही बोला। अब आप थोड़ा देखिए 2015 को कुछ 2014। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुभ नाम बताइए। नीना जैन जी। नीना जैन। नीना जैन, वाह क्या बात है। नीना जी देखिए, आप एक महिला है और महिला को समझना चाहिए शब्दों से नहीं, उसकी भावनाओं से। और हमने समझा कि ये विजयदशमी जब बोल रही है तो 2015 कैसे हो सकती है, कह ही नहीं सकती। 3 अक्टूबर बोल रही है। अगर इतना वाचाल हम न हो, थोड़ा करें इंतजार, महिलाओं को दे सम्मान, तो वो सशक्त हो जाएगी। फिर दुर्गा भी वही, लक्ष्मी भी वही, और सरस्वती जी तो बैठी हैं। तालियां बजाइए, आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई, तालियां बजाइए साहब। तो ठीक है साहब, जब ये हो गया तो अब आप ये बताइए, ये कार्यक्रम दुनिया का एकमात्र कार्यक्रम जिसको होस्ट करते हैं देश के प्रधानमंत्री। आपको यह बताना है 27 जनवरी 2015 को इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी जिसे होस्ट कर रहे थे मन की बात को, एक को होस्ट भी था। वो कौन बड़ी शख्सियत थी बताइए और जीतिए पुरस्कार। बारी इस बार इधर की।
बोलिए आप। बराक ओबामा। बराक ओबामा, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपका शुभ नाम? मोनिका चाहर। मोनिका जी, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं क्योंकि उत्तर तो सही है और पुरस्कार तो आपका पक्का। पूछ रहा हूं क्या आपने उस कार्यक्रम को सुना? यस सर। कैसा लगा कि जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का हेड यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, को होस्ट कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनसे जब कहा, उन्होंने कहा चलिए मैं भी चलता हूं। अरे यही तो दोस्ती, यही तो मानवता, यही तो ह्यूमैनिटी। अरे इसी की तो अपेक्षा है दुनिया को आज। कहां झगड़े, टंटे, युद्ध आदि आदि। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सुन के, हमारा देश भी तरक्की करे अमेरिका की तरह। अरे वाह वाह वाह, तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। क्या बात है सब, क्या बात है। ये अंदाजे बयां होना चाहिए। एक सवाल, युवाओं को आंदोलित करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि असीम संभावनाएं हैं तुम में, यानी मेरे बच्चों में, यानी 35 वर्ष से कम आयु की 65% जनसंख्या भारत में है। यह हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, 3S मंत्र देता हूं। आपको यह बताना है उन्होंने जो 30S जो मंत्र कहा वो क्या है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। अब इधर से बताइए आप। स्पीड, स्किल और स्केल। स्पीड, अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बजवाऊंगा, कोई बात नहीं। स्पीड, स्किल और स्केल। अगर इसको आपको कहें कि रीऑर्गेनाइज करें, क्रम बदलें, ये तीनों सही है, पुरस्कार पक्का। सबसे पहले क्या होना चाहिए आदमी में? स्पीड। सबसे पहले नहीं, स्किल होनी चाहिए। ये कुछ कंफ्यूज कर रही हैं। और फिर क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा सबसे पहले स्किल, अपने आप को हुनरमंद बनाइए और विशाल बनिए। फिर उन्होंने कहा सोच, ये छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, विस्तृत कैनवास। स्केल, बहुत बड़ा पैमाना, बड़ा विजन, कमिटमेंट। और फिर आप युवा हैं, स्पीड स्पीड एंड स्पीड। तो उन्होंने कहा कि स्पीड से ये नहीं कि आज तक इतने वर्ष हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर भी उपलब्ध नहीं है और क्या त्रासदीजनक स्थिति है। वो है शाही अंदाज में ग्रहण कीजिए पुरस्कार। आपका भविष्य उज्जवल है और तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। आप जोरदार बजनी चाहिए साहब, तालियां जोरदार बजनी चाहिए और जोरदार तरीके से। मन की बात कार्यक्रम कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी के हृदय से वेदना प्रकटी। उन्होंने कहा आज मन की बात करने का मन नहीं है। आपको यह बताना है क्या वेदना उनकी थी। और एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर और उनका पुण्य स्मरण करते हुए उनके 125वें जयंती वर्ष में उन्होंने एक संकल्प चाहा जिसमें हम सभी का योगदान चाहा। क्या संकल्प उन्होंने चाहा? तो 2 सवाल हो गए और 2 पुरस्कार। चलिए साहब आपसे पूछते हैं। नेपाल में जो भूकंप आया था जी, उसी वजह से उनको अपनी जो पीड़ा थी उसकी वजह से। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? राजेश बज। राजेश बस साहब, क्या बात है। यू आर ए टीवी एक्टर, क्या बात है। हमने आपको कई बार देखा है और इट्स ए मैटर ऑफ प्लेजर। आपने कहा उस समय वेदना ये थी, हर व्यक्ति द्रवित था क्योंकि
ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस मदद कर सकते हैं। वी कैन जॉइन हैंड्स विद रूथलेस डिटर्मिनेशन, ओनली देन वी कैन जनरेट पावर, और जो लोगों की जो तकलीफें हैं उनको कम कर सकते हैं। फिर एक सवाल और है, अंबेडकर की पुण्य तिथि में आपको मिला है पुरस्कार, तो मैं देखता हूं और लोग क्या कहते हैं। एक पुरस्कार बोलिए आप। मेला कलंक हटाने के लिए। मेला सिर पर जो कलंक। ढोते हैं वो कलंक है देश पर, मानवता पर। तो हर हिंदुस्तानी को संकल्पित होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी की दूसरी वेदना थी। आइए तो शुभ नाम महिमा शर्मा। महिमा, तेरी महिमा का गुणगान देश करेगा, क्योंकि आज तुमने प्रधानमंत्री जी के सुर में सुर मिला करके इस संकल्प को महिमा मंडित कर दिया। आज हम संकल्पित होते हैं कि मेला ढोने की प्रथा को जड़ मूल से नष्ट करेंगे। तालियां जोरों से बजाइए महिमा के लिए, आप जोरदार तरीके से। गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। प्रश्न सबसे बड़ा त्रासदीजनक यह है कि यदि हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो प्रॉब्लम गवर्नेंस की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं प्रॉब्लम गवर्नेंस की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम गवर्नेंस की, पटवारी से लेकर ऊपर तक राजनेताओं की बात करते हैं प्रॉब्लम गवर्नेंस की, पार्टी मैनेजमेंट की बात करते हैं इनडिसिप्लिन रैम्पेंट, बात गवर्नेंस की। तो प्रश्न पैदा हो सुशासन कैसे मिले, तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, हम सबसे अनुरोध किया कि जब तक पूरा प्रयास नहीं करेंगे, सुशासन नहीं आएगा, गुड गवर्नेंस नहीं होगी। तो उन्होंने घोषणा की कि एक महान व्यक्तित्व है ऐसा जिसके जन्मदिन को प्रतिवर्ष हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाएंगे। आपको बताना है उस महान व्यक्तित्व का नाम, उनकी जन्मतिथि बता दें तो एक पुरस्कार और जीतना है पुरस्कार। आपको पूछ लूं साहब? चलिए पूछ ही लेता हूं, खड़े हो जाइए आप जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, तो उनके जन्म दिवस को उन्होंने गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की। शुभ नाम राजू अग्रवाल। राजू अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आपने बिल्कुल उत्तर दिया। अब आइए खड़ी होइए आप जवाब दीजिए। क्या जवाब देंगी आप? मैंने 2-3 सवाल पूछे हैं, चॉइस इज योर्स। 25 दिसंबर। 25 ऑफ दिसंबर क्या? 19। अच्छा, ये 25 ऑफ दिसंबर इज द डेट अनाउंस बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि इसको हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाएंगे प्रतिवर्ष। अच्छा, इसका क्या महत्व है, इस तिथि का ये घोषित क्यों की गई, ये आप बता सकती हैं? ये तिथि गुड गवर्नेंस डे अनाउंस किया है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे आता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे आता है। शुभ नाम? श्रेया। श्रेया जी, आपको श्रेय मिलेगा। गुड गवर्नेंस इंडिया में एस्टेब्लिश होने जा रहा है, उसमें आपकी भी भागीदारी रहेगी। वाह, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए श्रेया जी के लिए। और देखिए, आपको श्रेया जी को श्रेय देना होगा कि उन्होंने तिथि नहीं बताई, ईयर नहीं बताया, 25 उनकी जन्म तिथि बता दी, तो एक चीज छूट गई। चलिए मैम आपसे पूछता हूं, आप बताइए पूरी जन्म तिथि। 25 दिसंबर 1924। 25 दिसंबर 1924। शुभ नाम आपका? दीपा माथुर। दीपा जी, क्या बात है, क्या बात है, आप तो ज्ञान का आलोक चारों ओर, क्या बात है। और आप मुझे देखिए, कई बार क्या होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव एक बात कहते हैं, ईमानदारी। अच्छे व्यक्ति हर क्षेत्र में होते हैं, श्रेष्ठतम हर युग में हुए हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, आज भी हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता जिनका चेहरा आकर्षित करता था, विकर्षित नहीं, इसलिए मैंने ये बात कही। तालियां जोरों से बजाइए दीपा जी के लिए। आप यानी वो राजनेता, यानी आप ये देखिए, जब पूर्व प्रधानमंत्री जी 1996 से 2004 के बीच 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे,
और जब वो बोलते थे तो रुक जाते थे, और जब रुकते थे टकटकी लगाए एक टक हम सभी निहारते थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो स्पंदन और जो कम्युनियन यानी जो तारतम्य जो जुड़ता था उसकी कोई सानी नहीं। उस महान व्यक्तित्व के सम्मान में तालियां जोरों से बजाइए कि गुड गवर्नेंस डे उनसे बेहतर हो ही नहीं सकता था। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तरीके। देखिए, मैं अटल बिहारी जी की जब आपने अभी बात हुई तो मुझे एक चीज याद आती है, कवि हृदय। और कवि हृदय होता है वो निश्चित रूप से निश्चल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी निश्चल नहीं हो सकते, लेकिन वो तो होता ही है एज ए रूल। और आपको एक जानकारी और दे दूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भी एक कवि हैं, लेखक हैं। दर्जनों पुस्तकें आपने भी लिखी हैं। आपके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए ऐसे संवेदनशील व्यक्ति के लिए। और अब मैं पूछ रहा हूं अगला सवाल। आपको यह बताना है, प्रधानमंत्री जी ने देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनके कल्याण के लिए एक अभिनव कार्यक्रम घोषित किया है। आपको बताना है उस कार्यक्रम का नाम और जीतना है पुरस्कार। जी खड़े होइए साहब। उस्तादों के उस्ताद तो फिर अब क्या बताएं। नहीं, कार्यक्रम का नाम उस्ताद नहीं, कार्यक्रम का पूरा प्रोग्राम का नाम है। जी बताइए मैम आप। जी भामाशाह नहीं, कार्यक्रम का पूरा। जी खड़े हुई आप। जनधन योजना नहीं, जनधन योजना नहीं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए। और वो नया प्रोग्राम है, वो नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए। प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम। तालियां जोरों से बजाइए, मेरे लिए भी बजा दीजिए, कभी कभी जानकारी के लिए भी बजा दीजिए, यानी प्रधानमंत्री जी के लिए बजाइए। देखिए, ऐसी ही मैं एक योजना की और बात कर रहा हूं। जब हम देश की बात करते हैं, जब युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की संख्या की बात करते हैं, उनकी ऊर्जा की बात करते हैं, उनके उत्साह और उमंग की बात करते हैं, तो वो ये चाहता है कि शिक्षा का प्रसार हो रहा है। मुझे काम दीजिए, मुझे हुनर दीजिए, मुझे सशक्त बनाइए, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा देश को विकसित बनाने में, आगे ले जाने में। और इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन्हें हुनरमंद बनने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से उनको नवाजने के लिए एक विशेष योजना आरंभ की है। आपको बताना है उसका नाम और जीतना है पुरस्कार। मैंने इशारों में प्रधानमंत्री जी का तो नाम है ही, प्रधानमंत्री योजना। अब बीच में आपको वही तो शब्द लगाने हैं जो मैं बीच में बोल गया अभी, तो मैं पीछे भी जाता हूं, उधर भी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। और युवाओं की बात है, उन्हें पता होना चाहिए। जी बोलिए आप। जीवन योजना नहीं, जीवन योजना भी है, जीवन योजना के बारे में भी बात करेंगे। जी आपको मिला है पुरस्कार। जी बोलिए आप। बीमा सुरक्षा योजना नहीं, वो भी है, उसकी भी बात करेंगे। जी बोलिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं, वो भी है, उसकी भी बात करेंगे। सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाएं मालूम हैं युवाओं के लिए। जी बोलिए आप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना। आपका शुभ नाम बताओ पहले तो आप। देव सुमन खंडेलवाल। तालियां जोरों से बजाइए देव साहब के लिए। कौशल विकास। अरे मैंने हुनर बोल दिया। अरे मैंने कहा आपको कि मैं मोटे रूप से इसके बारे में बोल चुका हूं। तो प्रधानमंत्री, फिर बात आ गई योजना, तो कौशल विकास योजना। सो लेट मी से, आप अन्यथा नहीं लें, कॉमन सेंस इज अनकॉमन दीज डेज, नॉट बिकॉज वी आर डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन सेंस, ओनली बिकॉज वी रिफ्यूज टू यूज कॉमन सेंस। 1500 करोड़ रुपए की राशि से इसे आरंभ किया गया है। शुरुआत में 8000 रुपए मिलेंगे आपको
आर्थिक सहायता के रूप में, और आप में हुनर, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, बस फिर आपके हाथ और फिर हिंदुस्तान का युवक ये सीना तान करके जब वो यूं खड़ा होगा तो कांपेगी धरती, हमारी नहीं औरों की, कांपेगी छातियां, हमारी नहीं औरों की, कि वाह हिंदुस्तान अब उठ खड़ा हुआ है। तालियां बजाइए प्रधानमंत्री जी के सम्मान में एक बार आप। चलिए एक बार एक पुरस्कार और दे दूंगा, क्योंकि युवा बहुत बैठे हैं यहां पर, आप इतनी संख्या में पधारे हैं। आप एक चीज बताएं, कितने लाख युवा, ये लाख तो मैं नहीं बता दिया, कितने लाख युवा, अब कितने डजन है ये नहीं मैं बताऊंगा, इससे भी बड़ा संकल्प क्या दूं मैं। तो अब आप बताइए, इससे लाभान्वित होने वाले हैं इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। अरे अब हाथ खड़ा करिए जी, करिए खड़ा। 65 lakhs 65 lakhs जी, 80 lakhs। अरे मैंने ये कहा कितने डजन और क्या कहूं, तो इसलिए ये तो पक्का है कि 12, 24, 36, 48 इत्यादि इत्यादि। तो हे महामानवों, मेरी बात पर भी थोड़ा ही सही, अरे ध्यान तो धरो। यस सर, ठहरिए ठहरिए, यस बोलिए आप। 60 लाख 60 लाख, ऐसे नहीं, चलिए खड़ी हुई है आप। 64 लाख 64 लाख, ठहरिए ठहरिए साहब जी, बोलिए आप। 12 लाख 12 लाख, वो अब ये मैटर ऑफ चांस, जी बोलिए आप। 72 lakhs 72 lakhs, जी बोलिए आप। 48 लाख 48 लाख, मैम खड़ी हुई आप। 12 करोड़ 12 करोड़, जी खड़ी हुई आप। 24 lakhs 24 लाख। नाम क्या है आपका? मानसी सर। मानसी, वाह क्या बात है। मानसी राहत तो देगी ही, तालियां बजाइए जोरों से। 24 लाख। प्रधानमंत्री सूरतगढ़ पधारे लगभग 3 महीने पहले, फरवरी माह में। आपको यह बताना है 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने वहां पर किस योजना की घोषणा की, और एक पुरस्कार ही और दे दूंगा। उन्होंने उस समय कुछ लोगों को, विशिष्ट लोगों को, हुनरमंद लोगों को पुरस्कृत भी किया था। उस पुरस्कार का नाम क्या था, अगर आप यह बता देंगे तो एक पुरस्कार आपको और दे दूंगा। मैं 2-3 और सवाल देख करके आया हूं। चलिए साहब बोलिए आप। सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड, आपका शुभ नाम? मेहता स्वतंत्र। तो बताइए इस योजना से क्या लाभ होगा, कुछ इस पर प्रकाश डालिए स्वतंत्र साहब। किसान हेल्थ कार्ड से तात्पर्य यह है कि जो सॉइल में, यानी जो सॉइल हेल्थ कार्ड से, सॉइल हेल्थ कार्ड से जो कि सॉइल में जो या मिट्टी में जी जिस तरह के तत्व आपके जैसे विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, उस तरह सॉइल को भी ये सब तरह की चीजें चाहिए, मिनरल्स और चाहिए। उसमें आजकल क्या हो रहा है कि हम जितनी जरूरत है या उससे ज्यादा डाल देते हैं, जैसे यूरिया, पोटास, खाद डाल देते हैं जरूरत से ज्यादा जी। और कई जरूरी तत्व हैं जैसे मैग्नीज, आयरन, जिंक, सल्फेट, ये भी जरूरी है जी। उनकी क्वांटिटी कम है लेकिन वो डालते ही नहीं है जी। तो जब ये पता लग जाएगा कि सॉइल में कौन से तत्व की कमी है जी, और किस क्रॉप के लिए कौन से तत्व ज्यादा जरूरी है। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या तो उस बात तरह है। से तालियां जोरों से बजाइए स्वतंत्र मेहता साहब के लिए। मेहता साहब क्या बात है, वाह। देखिए मेहता साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये जानकारी दी। आपकी विशिष्ट जानकारी कैसे है, मतलब थोड़ा ये, क्योंकि जी जी बोले बोले। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा एग्रीकल्चर से है। अच्छा, तो क्या खेती करते हैं आप? नहीं, करता नहीं है, पढ़ा, कुछ खेती के बारे में पढ़े हैं और खेती से रिलेटेड जो क्रेडिट देते हैं जी, उसमें मैंने कार्य किया है। कौन सा विभाग? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड से जुड़ा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और देखिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप श्रीमान जब पधारते हैं और इतनी गरिमा में जब उपस्थिति होती है तो हम आह्लादित होते हैं और अवसर होता है जश्न मनाने का।
अवसर होता है रीएफर्म करने का फेथ इस एक या पहली वर्षगांठ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि हमारे जो हमने मत दिया, हमने जो विश्वास का प्रकटीकरण किया, उसको लेकर के परचम लहराने के लिए हिंदुस्तान का दुनिया में घूम रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। एक बार तालियां अपने लिए बजाइए आप लोग। जी साहब, उस अवसर पर सूरतगढ़ में एक और योजना से जुड़े हुए लोगों का उन्होंने, कोई बता पाएंगे, पुरस्कार दिए थे, पुरस्कृत किए थे। वो कौन सी योजना थी या वह कौन से लोग थे? चलिए, ये था कृषक कर्मण। जो लोग थे उनको उन्होंने पुरस्कृत किया, यानी कृषक कर्मण पुरस्कार योजना। एक सवाल मैं आपके साथ यह भी पूछना चाहूंगा, इसी के साथ साथ आपको बताना है, उन्होंने यानी प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर एक नारा दिया था, आपको यह बताना है वो नारा क्या था। जब उन्होंने कृषक कर्मण पुरस्कार या अवार्ड दिए तो उसके साथ साथ एक नारा दिया, और मैं एक पुरस्कार आपको, 2-3, क्योंकि मैं किसानों की बात कर रहा हूं तो मैं एक पुरस्कार और भी आपको देना चाहूंगा। जी, जय जवान जय किसान। नहीं, स्वस्थ धरा खेत हरा। अभी जो स्वतंत्र साहब ने जो बात कही थी, स्वस्थ धरा यानी हेल्थ, मिट्टी की हेल्थ, धरती की। और उन्होंने एक चीज और कही, वंदे मातरम को, हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसको कोट करते हुए उसमें से 2 शब्दों का चयन किया। आप अगर बता दें वो 2 शब्द कौन से थे? वाह, एक हाथ खड़ा किया एक बच्ची ने, वाह क्या बात है। सुजलम सफलम। सुजलम सफलम, वाह वाह वाह, क्या बात, शुभ नाम। कुसुम पांड्या। कुसुम, सदैव तुम्हारे व्यक्तित्व का आलोक यानी खुशबू यानी कुसुम चहूं और फैले, सुजलाम सुफलाम। और उन्होंने कहा बूंद बूंद का उपयोग होना चाहिए। एक बूंद यानी कम पानी अधिक उपज, या उपज कब, हर बूंद पर उपज होनी चाहिए, यानी पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इट्स ए स्केर्स रिसोर्स। तालियां जोरों से बजाइए इन सभी के लिए आप। और एक पुरस्कार और दूंगा क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर 2 चीजों को बचाने की, आप सभी को मालूम है, 2 चीजों को बचाने का आह्वान किया। इनको बचाओ बस बेड़ा पार है। 2 चीजें, वाह, सबने हाथ खड़े किए, कितने हाथ खड़े किए गए सर। बिजली और बेटी। बिजली और बेटी, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बिजली और बेटी। चलिए साहब बोलिए आप। बेटी बचाओ देश बचाओ। बेटी बचाओ देश बचाओ। जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी, ये एक अलग अलग, हाँ, तालियां तो बजाई आपने सोचा ये तो है ही। उन्होंने कहा, मैंने क्या कहा, सवाल क्या था? इस अवसर पर यानी सूरतगढ़ में, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके लॉन्च के अवसर पर, यानी कृषक कर्मण अवार्ड, उसके वितरण के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने किन को बचाने का आह्वान किया? तो उन्होंने कहा बेटी बचाओ। तो वो सबसे पहले आप बोले, इसलिए एक पुरस्कार तो आपको दे ही देता हूं। शुभ नाम बताएं साहब आप। मेरा नाम JL माथुर। JL माथुर साहब, तालियां जोरों से बजाइए माथुर साहब के लिए। तालियां तो जोरों से बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। ₹3,000 करोड़ रुपयों की लागत से निर्माणाधीन एक स्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने झंडी दिखाकर 1000 ट्रक्स को रवाना किया देश के विभिन्न कोनों में। आपको बताना है वो ट्रक्स किस काम के लिए, किस बात के लिए भेजे गए हैं, और जो स्मारक बन रहा है उसका नाम क्या है, जिसमें हम गौरवान्वित अनुभव करेंगे। सरदार
वल्लभ भाई पटेल। और एक हिंट, लौह पुरुष। इस लौह में से भी कुछ निकाल सके तो निकाल लीजिए, बस चिंतन की आवश्यकता है। थोड़ा गहरे बैठिए और फिर देखिए। जी बोलिए आप। घर घर से लोहा इकट्ठा करने के लिए। घर घर से लोहा, लौह पुरुष। मैं आपकी जानकारी को कमतर करके नहीं आंक रहा हूं, क्योंकि मैंने देख लिया था, मेरे ये हिंट देने से पहले ही आपने हाथ खड़ा कर दिया था। क्या शुभ नाम है आपका? सुनील बख्शी। चलिए एक पुरस्कार और दे दूंगा। कितनी ऊंची प्रतिमा स्मारक कुल बनने जा रहा है बताइए, और जीतिए पुरस्कार। जी आने दीजिए, खड़े होइए, तसल्ली से जवाब दीजिए। यानी देखिए, गलत जवाब भी हो तो उसकी भी एक गरिमा और शिद्दत से दिया जाना चाहिए। जी 200 फुट। 200 फुट, क्योंकि वो मैंने सुन लिया था, इसलिए मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई गलत भी हो तो अभी घबराने की बात नहीं है। नाम तो बता ही दो। नंदलाल मिश्रा। नंदलाल जी, क्या बात है, कोई बात नहीं। देखिए आपको श्रेय जाता है इस पूरे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के एकमात्र इस हिम्मत वाले व्यक्ति होने का, जिसने साहस किया हाथ खड़ा करने के लिए उस लौह पुरुष के सम्मान में। कुछ तो बोले, बाकी सभी किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। इसलिए मैं सिर्फ इस बात के लिए आपको पुरस्कार देता हूं। तालियां जोरों से बजाइए नंदलाल जी के लिए, सिर्फ इस बात के लिए। प्रधानमंत्री जी बार बार जो कहते हैं, वो कहते हैं पिछड़ों को आगे लाइए, गरीबों को आगे लाइए, बिलो पॉवर्टी लाइन लाइए। प्रक्रिया में कुछ कमियां हो सकती है, किसी को कुछ थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन मूल बात तो है कि जब हम विश्व शांति की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, तो परिवार हमारा, मैं, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, वो नहीं होकर के, और आजकल तो उसमें भी माता पिता में भी मामला अजीब सा होता जा रहा है। प्रश्न यह होना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम। वो वाली जब बात हम करेंगे तो देखिए व्यक्तित्व में जो उठान आएगा। तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए जोरदार तरीके से आप। 182 मीटर यानी 597 फीट, इतना बड़ा स्मारक और पूरे देश का योगदान होगा। तालियां जोरों से बजाइए आप। और वडोदरा गुजरात के पास इसकी लोकेशन है, यानी जो नर्मदा बांध है उसको ये स्मारक फेस करेगा। गंगा माता जीवनदायिनी, देश की 40% जनता, 11 राज्यों के निवासी, यानी कुल लगभग 50 करोड़ लोग, जिनकी जीवनदायिनी ये है। आपको ये बताना है कि गंगा का जो प्रदूषण है उसको समाप्त करने के लिए, उसको स्वच्छ बनाने के लिए जिस योजना की घोषणा की गई है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? जी नमो गंगा। नमो गंगा। थोड़ा सा जी बोलिए आप। नमामि गंगे। नमामि, तालियां जोरों से बजाइए। नमामि, शुभ नाम? कुमार। संजीव कुमार साहब, क्या बात है। नमामि गंगे, नमामि गंगा प्रोजेक्ट। देखिए ये प्रोजेक्ट, इसकी घोषणा किस विशिष्ट अवसर पर की गई? प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दे दिया था, योजना बनाई गई। और आपको क्लू दे दूं, लगभग साल होने वाला है, तो एक ही विशिष्ट अवसर आया था जिस समय, जिसमें घोषणा की गई। अब जिसमें कह दिया फिर क्या चाहिए? जिसमें घोषणा की गई, एक व्यक्ति ने इस अंदाज में, करो या मरो, बस तलवार लहराने के अंदाज में, वाह क्या बात है। काशी। काशी में नहीं। जी बोलिए आप। अरे ठहरिए साहब जी। कुंभ मेले के अवसर? नहीं, कुंभ मेले के नहीं। किस विशिष्ट एक, जी बुद्ध जयंती। जी कहां पर घोषणा की गई? मैं प्रश्न को यूं पूछ लेता हूं, किस समय अनाउंसमेंट किया गया? मैंने कहा लगभग 1 वर्ष हो गया। देखिए आमतौर पर तो बजट क्या आते हैं, टाइमली आते हैं,
लेकिन पहली बार नहीं आया। और अब भी कोई हाथ खड़ा कर लो जी। खड़ी हुई है आप। दिल्ली नहीं, दिल्ली में तो कहाँ, किस अवसर पर, किसने की घोषणा? और मैं जब ये कह रहा हूं, आमतौर पर बजट टाइम पे आता है और साल भर लगभग होने जा रहा है, और तो थोड़ा सा ध्यान धरिए। तो अक्टूबर को छोड़िए, किसमें मैं उत्तर 10 बार बोल चुका हूं। अरे वो क्या पेश करते हैं हर बार? बजट में। और साल भर हो गया, पिछली बार लेट हुआ तो किसमें घोषणा की? बजट में। तालियां बजाकर जोरों से एक बार आरती जी की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आरती जी, क्या बात है। एक वर्ष एक, योजनाएं अनेक। तो आप इंटरनेट पे जाइए, क्रांति, सब चीजें बस टाइप करिए। आप गलत भी करेंगे, जैसे मैं पुरस्कार दे देता हूं, ये प्रेरणा मैंने वहीं से ली। थोड़ा इधर उधर होगा तो डिड यू मीन, क्या आप ये पूछना चाहते हैं? वो आपको और गाइड कर देगा और सारी जानकारियां मिल जाएंगी, और उससे हम एम्पावर होंगे, वैल्यू एडिशन होगा। बिकॉज नॉलेज इज पावर, एंड यू काइंडली सी हाउ पावरफुल इज दिस पर्सन, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पर्सनालिटी नरेंद्र मोदी। विश्व के हर विषय पर अधिकार पूर्वक बोलते हैं, ताल ठोक कर बोलते हैं। कोई चुनौती दे दे उस व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति है हमारा प्रधानमंत्री। जोरदार तालियां बजाइए एक बार उनके सम्मान में। आप, जब मैं इतनी बात करता हूं तो प्रश्न पैदा होता है कि हमारे यहां पर कई लिमिनरीज बैठे हैं, कई व्यक्तित्व बैठे हैं। निर्मल पंवार साहब, ही इज चांसलर ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, एंड नॉट ओनली दिस, he is representing Bharat Scout and Guide organization. He is state commissioner for Rajasthan. तो आपसे हम तालियां बजा लीजिए आपके सम्मान में, मैं रोकूंगा नहीं आपको। पंवार साहब, आप ये बताइए कि मैंने जो इतनी बातें की, या आप तो खुद ज्ञाता हैं, आपको सारी जानकारियां हैं, जितनी योजनाएं आई है वर्ष भर में, हम जश्न मनाने जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं जन कल्याणकारी पर्व, एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में, यानी 26 मई 2015 से 31 मई तक, तो ये एक अवसर है। आप ये बताएं, आप क्या महसूस करते हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं इन योजनाओं के माध्यम से भारत के भविष्य की, वो बताएं आप। मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है पिछले एक साल में जी, जिनमें जहां तक मुझे जानकारी है 3-4 योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। एक तो 12 रुपये दीजिए सालाना जी, और बीमा कराइए, जो जिसका नाम उन्होंने, मेरे ख्याल से जितना मुझे ध्यान है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 12 रुपये सालाना दीजिए और 2 लाख रुपए का बीमा कराइए। देखिए कितनी बेहतरीन ये एक योजना है जी, बीमा योजना। और मैं तो इस मौके पर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी। साथ ही उन्होंने एक पेंशन योजना भी बहुत ही एम्बिशियस है जो शुरू की जी। 240 रुपये दीजिए जी 60 साल तक जी, यानी मैं अभी जितने साल का हूँ 60 साल तक दूंगा जी। और उसके बाद में 1000 से लेकर 9000 तक मुझे 60 साल के बाद जी पेंशन मिलेगी जी। ये भी एक बहुत ही अच्छी मैं समझता हूँ कि पेंशन योजना है। और भी अनेकों योजना है जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना जी। साथ ही अभी स्किल डेवलपमेंट की बात हुई जी। अगर ये भी युवाओं में लागू होता है बहुत ठीक से जी। तो हमारे देश का युवा 8000 की बात नहीं है जी। अगर उनमें स्किल आता है स्किल का विकास होता है तो ये युवा इतना ज़्यादा जो रोज़गार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या देखता है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी मेरा मानना है। इसलिए ये योजनाएं जो देश में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं अब तक मेरा मानना है कि कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाए इसलिए इस देश का विकास होगा ही होगा। तालियां जोरों से बजाइए आपके इस विश्वास पर। और आपने एक बात कही और आपने कुछ योजनाओं का जिक्र किया। एक सवाल मैं आपसे जोड़ता हुआ पूछना चाहूंगा। मेरा एक सवाल, अभी हाल ही में अपनी चीन यात्रा पर उन्होंने ई वीजा जारी करते हुए ये कहा
कि हमें हमारे जो ऋषि मुनि हैं, मॉन्क्स हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आपस में परस्पर संबंध बढ़ाने चाहिए। इधर के लोग इधर आएं, इधर के उधर जाएं, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति हम समझें और एक मेक हो जाएं। और हिंदुस्तान और चीन यदि एक हो जाते हैं तो बस क्या कहना, बस क्या कहना। मेरा प्रश्न यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, चीन के जो टूरिस्ट इंडिया में आएंगे उनके लिए घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कहां पर की, किस विशिष्ट स्थान पर, यह बता दीजिए। और एक पुरस्कार, क्योंकि युवाओं की बात है, यूनिवर्सिटी की बात है और चाइना की बात है, तो वहां की राजधानी की बात है। और आपसे जब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे तो मैंने प्रश्न का उत्तर तो पूरा ही दे दिया। अब बच्चे कोई हाथ खड़ा करे तो पहले उनको मौका। जी, बीजिंग में, चलिए बीजिंग में दिया, इतना ही बहुत है। शुभ नाम बताओ। शुभांगी। शुभांगी, वाह क्या बात है, क्या बात है। बीजिंग में, अब बीजिंग में उस विशिष्ट स्थान का नाम अगर आप बता दें, विशिष्ट यानी, और मैंने उत्तर तो आपको दे ही दिया है साहब, उत्तर तो खड़े होइए साहब आप। बीजिंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप बोल गए, बीजिंग की एक टॉप यूनिवर्सिटी। आपका शुभ नाम? राजेश पाटनी। राजेश पाटनी जी, तालियां बजाइए जोरदार तरीके से इनके लिए, आप जोरदार तरीके से। बीजिंग की एक टॉप यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस बात की, इस वीजा को देने की उन्होंने घोषणा की थी। अब देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना आपने भी जिक्र किया, जब भी इधर उधर गया तो जन धन योजना, जन धन योजना, 2, 3, 4 पुरस्कार इस योजना को समर्पित। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने कब से किया? बड़ा ही सरल सवाल और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप। 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 से। शुभ नाम? मनीष टोंगिया। मनीष टोंगिया साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 15 अगस्त से। अब ये जनधन योजना क्या है, मोटे रूप से बताइए और जीतिए पुरस्कार। जन धन योजना बिल्कुल पीछे, इस अपेक्षा में कभी तो नजर पड़ेगी, कभी तो उजियारा होगा। चलिए बोलिए आप। इस योजना में सभी गरीबों के खाते खुलाए जाएंगे, सभी को धन दिया जाएगा। 15 करोड़। हाँ, कोई बात 15 करोड़ खाते खुले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, 15 करोड़ और 15,800 करोड़ में रुपए डलवाए जाएंगे। कोई बात नहीं। इसने मोटे रूप से प्रश्न का उत्तर देकर के वहां पर यह सुनिश्चित कर लिया कि गरीब लोगों के खाते खुलवाए जाएंगे। यदि किसी भी योजना के बारे में मोटे रूप से अगर इतनी जानकारी होती है तो जश्न जब हम मना रहे हों तो बनता है पुरस्कार। तालियां बजाइए। क्या नाम है आपका? ज्योति सेन। ज्योति जी, आपकी ज्योति से सभी आलोकित हो। तालियां जोरों से बजाइए। यानी अब आप बताइए, यानी प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य यह है कि हर व्यक्ति एम्पावर फील करे, देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो बैंकिंग सिस्टम है उससे जुड़े, ताकि जो सरकारी योजनाओं की सब्सिडी है, लाभ है इत्यादि उसमें दिया जा सके। यानी घर पर पैसा रहता है, अरे जमा करवा देंगे तो वर्ष दर वर्ष ब्याज मिलेगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। अरे डर रहता है चोरी नहीं हो जाए, उससे मुक्ति मिलेगी। और प्रधानमंत्री ने, अब एक सवाल और पूछ रहा हूं, हाल ही में उन्होंने कोलकाता में इस योजना का जिक्र करते हुए अपने भाषण में कहा कि बड़े गौरव की बात है, लोग उनकी बात करते हैं, उनकी अमीरी गरीबी ऐसा कुछ को लेकर के। अब क्योंकि फिर तो उत्तर ही आ जाएगा वो उन्होंने क्या कहा। और इस बच्ची ने कुछ बोल दिया, जमा होंगे। यस, आई एम कमिंग। जी बोलिए आप। 15,800 करोड़। क्या? 15,800 करोड़ रुपए जमा होंगे। जमा होंगे? अरे होंगे, हो गए मतलब। ओहो, वाह वाह। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, तालियां जोरों से बजाइए इस बात को रेखांकित करने के लिए
वैसे उन्होंने भी ये जवाब दिया था। यानी प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि लोग अमीरों की गरीबी की बात करते हैं, मैं गरीबों की अमीरी की बात करना चाहता हूं कि हमने तो कहा जीरो बैलेंस खाते खुलने चाहिए, आप कुछ भी नहीं जाइए और खाता खोलिए, लेकिन उनकी अमीरी देखिए, उन्होंने 15,800 करोड़ रुपए की राशि जमा करवा दी। तालियां जोरों से बजाइए इस सद्विचारों के लिए, प्रधानमंत्री जी को तालियां जोरों से बजनी चाहिए। और मूल रूप से 26 जनवरी तक ये योजना का था इस वर्ष के आरंभ में, अभी भी जो बाकी रेजिडुअल हैं, और आप ये देखिए क्रांति सी पैदा हो गई। तालियां जोरों से बजाइए इस योजना के लिए। देखिए, जनधन योजना की बात करते हैं तो मैं ये सवाल लेना थोड़ा उपयुक्त समझता हूं, क्योंकि कई लोगों को कई प्रकार की जानकारियां नहीं होती है। आप ये बताएं, वैसे तो आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते खोलने के लिए नियम बड़े कड़े, लेकिन उनका सरलीकरण किया गया। अब मोटे रूप से एक ही पुरस्कार दूंगा, आप ये बता दें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बस एक चीज चाहिए, एक या ये, और ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और इतना नहीं तो इतना, इतना इतना और इतना, और इतने में ही काम चल जाएगा, खाता खुल जाएगा। तो खाता खुला, जुड़ और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा। एक व्यक्ति, हर व्यक्ति, वो बताइए आप क्या, जी बोलिए आप। एक पहचान पत्र। एक पहचान पत्र, कोई भी, बस मोटे रूप से आपने सारी बात बता दी। शुभ नाम? राजेश सिंह। राजेश सिंह साहब, आप इतने सूक्ष्म निचोड़ निकाल करके बात को कैसे कह देते हैं? तालियां बजाइए राजेश सिंह साहब के लिए जोरदार तरीके से। यानी कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए, और वो इतना सरल कर दिया कि खुद की प्रमाणित फोटो ले जाओ और सरपंच जी की चिट्ठी ले जाओ, सरकारी कोई प्रमाण पत्र कहीं से मिल जाए तो वो लेकर के चले जाओ, और बाकी जो दूसरे प्रमाण पत्र हैं कि भाई आधार कार्ड है कि वोटर आईडी है कि ये जो 5-7, ये मोटे रूप से तो है, यानी ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति फला है, जाइए और खाता खुलवाइए। और देखिए कितने लोग एम्पावर करते हैं। और एक सवाल मैं इससे जुड़ा हुआ और पूछता हूं, आपको ये बताना है कि इसी के साथ साथ कुछ सुविधाएं और दी है। वो सुविधाएं क्या दी है? यानी जो लोग खाता खुलेंगे उनको एक कार्ड मिलेगा, और वो कार्ड भी 2 प्रकार के हैं। एक पुरस्कार तो उन कार्ड्स का नाम बताइए, मास्टर कार्ड टाइप ही है, ठीक है ना, तो उन कार्ड्स का नाम बताना है और जीतना है पुरस्कार। और दूसरा, फिर सवाल मैं पूछ लूंगा, और 2 पुरस्कार। चलिए साहब, आप खड़े हुइए साहब। सर, रुपए कार्ड और किसान कार्ड। रुपए कार्ड, रुपए RUPAY, रुपए कार्ड, और किसान कार्ड यानी किसान रुपए कार्ड, या रुपए किसान कार्ड, है ना। शुभ नाम आपका? नितिन शर्मा। नितिन शर्मा साहब, बिल्कुल सही उत्तर दिया, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर। अब ये रुपए, वैसे बाय द वे नितिन साहब, आप क्या करते हैं? मैं सर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में हूँ, इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर हैं, तो बिराजे आप। तो अब मैं थोड़ी इंजीनियरिंग करता हूँ, इन्होंने मुझे भी समझाने की, क्योंकि अंदाज़े बयां वैसा ही होता है जैसा कि प्रोफेशन होता है, उसका थोड़ा प्रभाव आता ही है। तो उन्होंने बिल्कुल 2 और 2 4, रुपए, रुपए, तो रू और पे, इसका क्या अर्थ है? ये संक्षिप्त रूप है, शॉर्टर वर्जन रुपए। इनका फुल वर्जन क्या है, पूर्ण, वो बताइए और जीतिए पुरस्कार। एक हाथ खड़ा किया गया है। रुपीज पेबल। रुपीज पेबल, ये पढ़ा तो है तुमने। नाम क्या है? नाम बताओ अपना। मेरा कुसुम। कुसुम को पुरस्कार भी मिला है, मुझे नहीं मालूम कंसेशनल रेट पे मिला है या पूर्ण उत्तर देने पर मिला है, क्योंकि इनके हाथ में है। और ये मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं या कह रहा हूं क्योंकि इस बार कंसेशनल रेट पे दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। इस वीराने में एक छोटी सी बच्ची ने हिम्मत की, हाथ खड़ा किया और रुपीज बोली। रू का रुपीज सही है, पेमेंट, इन्होंने पे का पेमेंट है, उन्होंने पेएबल बोल दिया, यानी पढ़ा तो है। इसको प्रमोट करने के लिए बस यही हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का है, प्रमोट, खामियां मत देखिए, आगे बढ़िए। वाह कुसुम, तालियां जोरों से बजाइए कुसुम के लिए, और कुसुम से प्रेरणा लीजिए, पढ़िए, जानकारियां संग्रहित कीजिए,
थोड़ी 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 इन्होंने रुपीस और पेएबल बोला, रुपीस एंड पेमेंट। तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए। आप हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता में 3 योजनाओं की घोषणा की, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की। 3 योजनाओं के नाम बताइए, 1 पुरस्कार। फिर 2 सवाल मैं और पूछूंगा, बड़े ही सरल सरल। पहले तो आप ये बताइए उन 3 योजनाओं के नाम, और शर्त यह है बिल्कुल सरल होना चाहिए, तभी मिलेंगे पुरस्कार। और इतना छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा प्रेरित लगता है इस बार क्योंकि आसपास बैठा है और अड़ोस पड़ोस से कहा जाता था, लेकिन फिर भी प्रेरित हो जाए, कोई बात नहीं। 3 योजनाओं के नाम लेने हैं और प्रधानमंत्री जी की 3 योजनाओं का नाम ये कहने के बावजूद भी अगर बच्चा ले लेता है तो यही व्यक्ति, जो जितने भी आप साहिबान उपस्थित है, ये पात्र है पुरस्कार का। चलिए ट्राई करते हैं। इस बच्चे के लिए तालियां बजाइए, इसके हौसले के लिए कि इसने हाथ खड़ा किया कि यस मैं जवाब दूंगा। जी जी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। जी हाँ, बोलने दीजिए इसको, बाकी कुछ नहीं। हाँ कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पीछे से नहीं, पीछे से नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? निमित। निमित, कोई तो निमित बने और निमित बने बताने के लिए। लेकिन चलिए पुरस्कार इसको देते हैं। तालियां जोरों से बजनी चाहिए इस निमित के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए। इसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति यानी उस बीमा योजना का जिक्र किया, जीवन ज्योति बीमा योजना 1। चलिए अब आपके लिए थोड़ा आसान हो गया, 2 योजनाएं और बची, उनका नाम बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी जी आ रहा हूं जी। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो निमित ने अभी बताई जी। और एक और समृद्धि योजना। नहीं, अब समृद्धि वगैरह नहीं, पर नाम बताओ अपना। तुलसी। तुलसी तुलसी भाई, तुलसी को पुरस्कार इसलिए कि निमित ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, दुबात हो नहीं सकती। देखिए हम सुशासन की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोबेबली द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड प्रोवाइडेड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। और दुबात की मामला कठिन हो जाता है, दुबात में कर नहीं सकता। निमित को दिया तो निमित निमित बना है तुलसी को पुरस्कृत करने के लिए। इसलिए हे तुलसी, निमित का कर धन्यवाद, और तालियां जोरों से बजाइए आप सभी लोग इसके लिए। अब एक योजना और बच गई जी, बोलिए आप। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरभि। सुरभि जी, क्या बात है, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए सब, जोरदार तरीके से। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सवाल और पूछूंगा। ये जो 3 योजनाएं थी, तो प्रधानमंत्री जी ने इन्हें जब घोषित किया तो प्रधानमंत्री जी ने 9 मई की तारीख थी, और उन्होंने एक महान व्यक्तित्व जिससे दुनिया भर में हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी जन्म जयंती का दिन है, आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं। और उन्होंने ये कोटेशन पढ़ा जो उनकी कविता से लिया गया है। आप इसको ध्यान से सुने और सवाल भी सुन लें। पहले मैं ये पूछूंगा कि ये महान कवि कौन, जिनकी ये कविता कौन से वर्ष में उन्होंने लिखी, कविता का शीर्षक क्या। अरे भाई मैं तो खूब सारे आपको पुरस्कार दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, इट इज नॉट माई प्रेयर दैट यू विल सेव मी फ्रॉम डिफिकल्टीज, गिव मी द स्ट्रेंथ टू ओवरकम द डिफिकल्टी, डू नॉट टेक अवे माई बर्डन और कंसोल मी, गिव मी द कैपेसिटी टू बीट माई बर्डन। यानी एक इंसान ये कहता है, मुझे सहारा नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए।
शक्तिमान बना दीजिए, ये भाव है इस कविता का। तो वर्ष, महाकवि का नाम, थोड़ा क्लू भी दे दिया, और आप बताइए शीर्षक और जीतिए पुरस्कार। जी बोलिए आप। श्री रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर महाकवि, बिल्कुल सही। उनकी कविता, शुभ नाम आपका? सुनीता चौधरी। सुनीता चौधरी जी को मिलता है पुरस्कार। सुनीता जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। अब ये बताइए साहब, शीर्षक क्या था कविता का? चलिए साहब थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए। जी बोलिए आप। आत्मदान, बिल्कुल सही। तालियां बजाइए आपके लिए भी। शुभ नाम आपका? आप इतनी संतोषी हैं और इतनी धीमी आवाज में भी संतोष प्रकट कर देती हैं। नाम संतोष। तालियां बजाइए संतोष जी के लिए जोरदार तरीके से आप। और 1906 में ये कविता, तालियां जोरों से बजाइए इन सभी के लिए आप। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कितना प्रीमियम और क्या फायदा, यह आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार। कितना प्रीमियम? चलिए बोलिए, आपको पूछा मैंने। जी बोलिए आप। 12 सालाना। 12 यानी 12 रुपए सालाना यानी प्रति वर्ष। शुभ नाम आपका? मोनिका। मोनिका जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 12 रुपए। तालियां जोरों से बजाइए मोनिका जी के लिए। अब आप ये बताइए इस योजना का क्या लाभ मिलेगा? कोई भी व्यक्ति जो प्रीमियम यानी 12 रुपए अगर देता है तो उसको क्या मिलेगा वो बताइए और जीते। आपको मिला पुरस्कार? अच्छा। ये 12 रुपए प्रीमियम जमा कराने से अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए जी, और आंशिक अगर अपना कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अच्छा। शुभ नाम? अरुण सुराना। अरुण सुराना साहब। अरुण साहब, आपने उत्तर दिया है और आपने काफ़ी कुछ उत्तर दे दिया, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा मैं और बताना चाहूँगा। आपने एक कहा ये दुर्घटना होने पर ये सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए, तो अगर आपकी मृत्यु किसी की भी भगवान न करे अगर हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपकी दुर्घटना में दोनों आंखें चली जाती है तो भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर दोनों हाथ चले जाते हैं तो भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों पैर चले जाते हैं तो भी 2 लाख मिलेंगे। और सुराना साहब, आपने जो आंशिक शब्द का प्रयोग किया, अगर एक आंख जाए, एक हाथ जाए, एक पैर जाए तो आपको मुआवजे के रूप में आपके मिलेगा 1 लाख रुपए। तालियां जोरों से बजाइए सुराना साहब के लिए जोरदार तरीके से आप। अब हम यहां पर राजू अग्रवाल साहब विराजे हुए हैं। अग्रवाल साहब, आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, रोटरी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, चैरिटी खून में आपके जज्बे में हैं, लोगों का हित चिंतन कैसे हो वो आप सदैव ये काम करते रहें। आप एक समाज सेवी हैं, विख्यात व्यक्तित्व हैं आप ये मोटे रूप से बताएं कि भारत का भविष्य, क्योंकि वर्ष 1 जिसका जश्न हम मना रहे हैं, लेकिन योजनाएं अनेक, तो देश किस मुकाम पर पहुंचने वाला है या संभावना आपको लगती है, बताइए आप। मोदी जी आने वाले समय में देश का ही नहीं पूरी दुनिया का कल्याण करने वाले हैं। वाह वाह, इसका रोकूंगा आपको एक तालियां, क्योंकि देखिए ये एक सोच की बात, और आपने सोच को जिस मुकाम पर, जिस पराकाष्ठा पर पहुंचाया, क्योंकि अंत तो गत्वा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रचारक रहे। और मोदी जी ही एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के लिए और अपने देशवासियों के लिए सोच रहे हैं जी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया में जहाँ जहाँ जाकर आए, वो मेक इन इंडिया का जी वो एक नारा देकर आए हैं जी। कि बाहर की कंट्री के लोग आएँ और हिंदुस्तान में अपनी इंडस्ट्री लगाएं, पैसा लाएं, जिससे हिंदुस्तान के लोगों का भला होगा, रोजगार मिलेगा और डेवलपमेंट होगा। तो ये मोदी जी का ही विजन है और कई लाख करोड़ रुपया तो ऑलरेडी आने की तैयारी में है, अनाउंस भी कर चुकी है जापान और अमेरिका जैसी कंट्री। तो भविष्य तो बहुत सुनहरा है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है।
और हिंदुस्तान के लोग भी बड़ी आशा भरी नज़र से जो देख रहे हैं, सभी खुश हैं और बहुत उत्साहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए आपसे। और आपने जैसे कि मेक इन इंडिया की बात कही, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर्स इन्विटेशन इज इनवाइटिंग, और आपने कहा कि इतना इन्वेस्टमेंट आया है, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के लोगों को उनका आह्वान करते हुए ये कहा कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पर आइए। उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक विशेष बात कही, यानी वो जो प्रेरणा हो सकती है, मोटिवेशन हो सकता है फॉर देम टू कम, बिकॉज कोई भी व्यक्ति कब आएगा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बट द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट्स। तो आपको यहां प्रॉफिट होगा, आपका भविष्य आपके उद्योग का अच्छा होगा। कारण क्या बताया उन्होंने हिंदुस्तान को एक पेन पिक्चर खींचते हुए, वो क्या कहा, मोटे रूप से कॉमन सेंस की बात है, अपने आप को थोड़ा सा इंडिया के लिए उन्होंने कहा व्हाई यू शुड कम हियर। ये मेरा प्रश्न पूछने का 2 पुरस्कार इसलिए कि छोटे छोटे भी अंदाज में भी अगर आप बता देंगे तो मैं उसको, जी आपको नहीं पूछा मैंने, आप काफी समय से आप पीला शर्ट आपका वो बार बार मुझे, जी जी मेक इन इंडिया नहीं नहीं, मेक इन इंडिया तो है ही जी। मैंने ये प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की जो बात कही, तो एक तो ये है कि हम चीज़ों को यहाँ बनाएं, हम यहाँ पर अपनी कंट्री में चीज़ें बनाएं, एक्सपोर्ट चीज़ों का हम करते हैं, करेंगे और तेज़ी से करेंगे जब हम यहाँ निर्मित करेंगे। इंपोर्ट चीज़ों का करते हैं, वो कब करेंगे, कम करेंगे जबकि हम अपने यहाँ पर बनाएंगे। तो मेक इन इंडिया के लिए अभी जो उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने दुनिया को इन्वाइट किया और इन्वेस्टमेंट भी आया है, तो मेरा एक प्रश्न यह है कि इसके मूल में प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की फ्रेटर्निटी को, कौन सी फ्रेटर्निटी, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट को, उनका आह्वान करते हुए, उनको इनवाइट करते हुए इंडिया की क्या विशेष बात के लिए कहा कि आप यहाँ आओ, फायदा ही फायदा है। वो क्या बात, तो इंडिया क्या है, अपने आप का आत्मावलोकन करो। क्या नाम है आपका? पंकज जैन। और हे पंकज, और फिर दे जवाब और जीत पुरस्कार। इंडिया देश दुनिया की सबसे तेजी से इकोनॉमी बढ़ती हुई कंट्री के लिए हो रहा है। जी जी जी, और हाँ हाँ हाँ, अब देखिए मैंने कहा है तो जश्न की बात है, तो पुरस्कार तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतना मोटिवेट किया है आपको और आपने भी गूंज करके, तो अब अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर वो थोड़ा, चलिए तालियां जोरों से बजाइए। आपने वो मोटे रूप से बात कह दी। चलिए मैं और पूछता हूं, मैंने कहा था मैं 2 पुरस्कार लेकर के चलूंगा, कुछ और बताएं आपको। जी बोलिए आप। जी, एक्सेस टू इंडियन मार्केट, भारतीय बाजार में उनका वो मिल जाएगा, भागीदारी बन जाएगी। हाँ, और हाँ। दूसरा स्किल लेबर, चीपेस्ट स्किल लेबर। यस यस यस, आपने कुछ टच कर लिया। शुभ नाम? अजय पांडे। अजय पांडे साहब, क्या बात है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कहा इंडिया इज योर डेस्टिनेशन। दुनिया में कोई डेस्टिनेशन अगर आपके औद्योगिकरण के लिए, उद्योग को लगाने के लिए है, दैट इज इंडिया। बिकॉज जैसा कि अभी आपने रेखांकित किया, यहां पर ये यानी जो सुविधाएं चाहिए 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 एक इंडस्ट्री को लगने के लिए, आसानी से, आराम से, यानी हमने रेड कारपेट आपके लिए बिछा रखा है। आप आइए, इंडस्ट्री लगाइए, फलिए और फूलिए। वो सारी संभावनाएं यहां पर है और उसकी आहट सबको सुनाई दे रही है, पूरे विश्व को। तालियां जोरों से बजाइए इस संकल्प के लिए प्रधानमंत्री जी के। आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कितना प्रीमियम सालाना देना होगा और क्या फायदा होगा जीवन ज्योति बीमा योजना? जी बोलिए आप। 330 रुपया देना होगा। 330 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए। इट इज लाइफ को सेव करेगी। शुभ नाम आपका? विनय वशिष्ठ। विनय जी, क्या बिल्कुल विनयता पूर्वक आपने बताया, बिल्कुल। और क्या इसमें लाइफ की जो रिस्क कवर की जा रही है, इट इज लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, जीवन ज्योति बीमा। तो इसमें अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या मुआवजा या राशि मिलेगी? जी ठहरिए ठहरिए, आपको पूछा मैंने,
जी बोलिए आप। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। अगर कैजुअलिटी होती है तो आपके परिजनों को शुभ नाम। प्रियंका। प्रियंका जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए साहब, जोरों से, जोरदार तरीके से तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां तो जोरों से बजाइए साहब। और जो 18 से 50 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो दे वुड बी एलिजिबल, और आपका जो सेविंग्स बैंक खाता होगा उसमें से एक मुश्त ये किस्त काट ली जाएगी। अब अटल पेंशन योजना, आपको ये बताना है कि मिनिमम एज क्या है इसमें और अधिकतम एज क्या है इस पेंशन योजना से जुड़ने के लिए। और आपको ये मैं 2-3 सवाल और पूछता हूं, चलिए। और मिनिमम कितने वर्षों तक तो प्रीमियम देना ही होगा ये भी बता दीजिए। चलिए जी, मैंने आपको पूछा। हाँ साहब जी। 18 से 40। 18 से 40 वर्ष, बिल्कुल सही उत्तर। शुभ नाम? सुनीता। सुनीता जी, बिल्कुल जोरदार तालियां बजाइए आपके लिए। अब ये बता दीजिए कि मिनिमम कितने वर्षों तक आपको प्रीमियम देना ही होगा मिनिमम, क्योंकि 60 वर्ष की आयु से आरंभ होगी आपको पेंशन मिलना। पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 वो तदनुसार मिलेगी कि आप अपने इस एज ब्रैकेट में कब इसको ज्वाइन करते हैं, कौन सा प्लान लेते हैं, कितना प्रीमियम देते हैं, इत्यादि इत्यादि। मेरा प्रश्न यह है, मिनिमम कितने वर्षों तक तो आपको देना ही होगा? यस मैम, बोलिए आप। 20 साल। 20 साल तक। अरे भाई 60 साल की आयु में मिलेगा और 40 वर्ष तक की आयु तक आप करवा सकते हैं, तो किसी ने अधिकतम 40 पे करवाया तो कितना देना होगा मिनिमम, कितने वर्षों तक? 20 साल। शुभ नाम आपका? वंदना जी, आपके लिए तालियां बजवाता हूं, जोरों से बजाइए आपको। देखिए सरकार भी अटल पेंशन योजना में अपना कंट्रीब्यूशन देगी अगर आपने जो निर्धारित तिथि है उसके बीच में आपने उस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र बने। आपको यह बताना है कि सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अधिकतम कितना होगा। जी बोलिए आप। 1000 रुपीज। 1000 रुपीज, ये थोड़ा सा आंसर है। और जी कौन 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 बोल रहा है? मुझे पूछा, आपको पूछा मैंने? अभी तक नहीं पूछा? नहीं पूछा, बोलिए आप। जी 50%। 50%। 1000 भी रेलिवेंट है, 50% भी रेलिवेंट है। पूरा पूरा और कुछ बोलना चाह रही हैं आप? 50% 1000 रुपये। 1000 रुपये 50%, ये मतलब पढ़ा नहीं, आपको मैंने पूछा है, आपको भी मैंने पूछा है। आपको पूछा साहब? आप बताइए साहब। 1000 रुपये सालाना 5 साल तक। 1000 रुपये सालाना 5 साल तक। ये बच्चे कुछ 50% कुछ कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है? और ऐसा फिर तो आपने मुझे साहब देखिए साहब, बच्चे जानकारी अधूरी हो सकती है लेकिन वो हिंट भी जो है वो प्रामाणिक होता है, क्योंकि इन्होंने कहां से कहा, मन घड़ंत बातें बच्चे तो करते ही नहीं है। आपको पूछा मैंने पहले? जी बोलिए आप। 1 से 5000। 1 से 5000। और अब तो मामला 50%। ये 50% क्या है? जी खड़े होइए आप। जितना हम निवेश करेंगे उतना ही सरकार उसमें देगी और हमको पेंशन 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। कुछ थोड़ा सा उसको, हाँ जी 10 साल के लिए। 10 साल के। जी ठहरिए, आपको पूछा मैंने? नहीं पूछा। जी बोलिए आप। इसमें 2 हैं। एक कंट्रीब्यूशन 50% गवर्नमेंट देगी, सब्जेक्ट टू 1000 रुपीज लिमिट, मैक्सिमम 1000 रुपीज गवर्नमेंट की तो तरफ से। इसको हम यूं कह सकते हैं कि 1000 रुपए 5 वर्षों तक और 50% विचेवर इज लेस
इज द कंप्लीट आंसर। तो इस प्रश्न को रखने का तात्पर्य सिर्फ ये था, बाकी आंकड़ों की चीजें हैं, हो सकता है हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, आज सुने फिर भी भूल जाएंगे, लेकिन किसी भी योजना के बारे में बिकॉज वी मे नॉट बी द अफेक्टेड पर्सन और द बेनिफिशियरी, लेकिन समाज में जितने भी और जो लोग हैं हम उनका हित चिंतन कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि एक्सीडेंट, उन्होंने कोलकाता में कहा 12 रुपए सुरक्षा बीमा, आपके घर बाई काम करने आती है, आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, अरे 12 रुपए आप दीजिए, ऋण होइए, उसे पुरस्कृत कीजिए और फिर वो देखिए उसकी जो आत्मीयता है। तो उसी प्रकार से ये जो जानकारियां हैं समग्र रूप से होने पर अगर हमसे कोई पूछे और न भी पूछे तो जो पात्र हैं उसको समझाएं कि तूने अटल पेंशन योजना फॉर्म भरा, कवर हुआ उसमें या नहीं। वो कैसे, अरे ऐसे इस तिथि में हो जा, 1000 रुपए प्रति वर्ष 5 वर्षों तक, और जो तू जितना कंट्रीब्यूशन देगा पेंशनरी उसका 50% तक अगर तू ऐसा करता है तो तेरे को सरकार का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, केंद्र सरकार का। तो वो आदमी एलिवेटेड फील करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, आप जोरदार तालियां सब जोरदार बजनी चाहिए। आपको ये बताना है, बच्चियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक अति प्रचलित पॉपुलर हो गई है बिकॉज अब ये जन आंदोलन बन गया है। आपको ये बताना है उन्होंने किस तिथि को कहां पर ये इस योजना की घोषणा की, बताइए और जीतिए पुरस्कार। आपको ये बताना है और योजना का नाम कहां पर, पूछूं मैम आपको, चलिए खड़े होइए। पानीपत में पूछी थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, और योजना का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपका शुभ नाम? अनीता जोशी। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। देखिए, जानकारी हो तो ऐसी होनी चाहिए, समग्रता हो तो ऐसी होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। अगर ऐसे बोले तो चांसलर साहब फिर 100 में से 100 मार्क्स देने ही होंगे बच्चों। द ओनली डिफरेंस, सो काइंडली बी डिटरमिन्ड टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द स्कीम्स जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए पेश की है, एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। मैं एक आध सवाल ऐसा भी पूछूंगा, चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती है, सो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज नॉट एनफ, काइंडली अपडेट द सेम, बी अप टू डेट। तालियां जोरों से बजाइए इस संकल्प के लिए। आप अब एक बड़ा ही सरल सवाल आपको ये बताना है, प्रधानमंत्री जी का हरियाणा पानीपत में जो ये बात कही और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये स्लोगन दिया या योजना लॉन्च की, तो इससे क्लू लेकर के ये बताइए कि इसमें मूल में उनकी वेदना क्या है, क्या समस्या है जिससे देश ग्रसित है, वो बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी ठहरिए, यस यस बोलिए आप। भ्रूण हत्या रोकना। भ्रूण हत्या रोकने के लिए तालियां जोरों से बजाइए। बिल्कुल सही, शुभ नाम? सर अनीता। अनीता जी, क्या बात है, क्या बात है। तालियां तो जोरों से बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। तो आइए, हमें संकल्पित होना है, यह नहीं सोचना है कि मुझे क्या। जब प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं तो हम सभी का यह दायित्व बनता है। इस संकल्प के लिए हम बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे। तालियां जोरों से बजाइए इस संकल्प के लिए। यहीं पर प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र भी, आप कुछ कुछ कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे इस योजना का भी। प्रधानमंत्री जी ने एक और योजना की घोषणा की पानीपत में ही, हरियाणा में ही, 22 जनवरी 2015 को ही। तो इन सब चीजों से आप मुक्त। आपको बताना है सिर्फ योजना का नाम और जीतना है पुरस्कार। आपको मिला ऐसा पुरस्कार? अच्छा, मिला है, जश्न मना रहे हैं आप। अच्छा, आपको पूछा मैंने मैम? अच्छा, नहीं पूछा। अरे साहब, तब तो यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन। जी,
सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, वाह क्या बात है। शुभ नाम? जैना जैन। जैना जैन साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। सुकन्या समृद्धि योजना, तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से बजाइए। अब एक पुरस्कार मैं आपको ये इस बात के लिए और दे दूंगा, अगर आप बता देंगे ये योजना मूल रूप से क्या है, जल्दी जल्दी, और पूरा पुरस्कार तभी मिलेगा। ये योजना क्या है बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी बोलिए आप। 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के खाते खोले जाते हैं और वो 1,000 से 1,50,000 तक, और वो 18 मतलब शादी होने तक, शादी जब होगी तब वो पैसा उनको। अच्छा, ये खोलेगा कौन? प्रधानमंत्री ने ना ये घोषणा की है। तो हाँ। चलिए योजना आपने बता दी। शुभ नाम आपका? ट्विंकल मीना। ट्विंकल मीना जी, ट्विंकल जी ने बता दिया 10 साल से कम आयु होनी चाहिए और कम से कम 1,000 और अधिकतम आप 1.5 लाख एक वर्ष में जमा कर सकते हैं। ये पेरेंट्स पर दायित्व है, जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, जो कि बच्चियों के लिए जो योजनाएं हैं उनके लिए अलग से आर्थिक संबल और उनको फिर पढ़ाई वगैरह वगैरह और चीज़ें। और मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि कई और इस प्रकार की योजनाएं हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं ये एक सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा हुआ सवाल, मैंने अभी आपसे कहा था कि नॉलेज को अपडेट करना बहुत जरूरी है। हैव टू हैव द नॉलेज एंड अपडेशन ऑफ द नॉलेज। आपको ये बताना है कि इस खाते पर कितना प्रतिशत ब्याज आरंभ में घोषित किया गया था और वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कितना है। जी बोलिए आप। पहले इस पे ब्याज 9.1 था, अभी 9.2 है, टैक्स फ्री है। यानी टैक्स फ्री भी आपने एडिशनली बता दिया, 9.2% अब हो गया। वाह वाह क्या बात है। शुभ नाम? संजय बाबूवाल। हाँ साहब, हाँ बाबू साहब क्या बात है। बाबू साहब तालियां जोरों से बजाइए साहब, जोरदार तरीके से। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ने इसे कहां लॉन्च किया, किस तिथि को लॉन्च किया? बस एक ही सवाल, क्योंकि ये सभी जानते हैं। आपको मैंने पुरस्कार दिया साहब, पूछा आपकी नहीं पूछा? पूछा भी नहीं। और साहब ये तो बहुत ज्यादती हो गई। तो अब आप खड़े हो ही जाइए, अब आप बताइए। 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर कौन सा? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को गुजरात में। गुजरात में कोई थोड़ा सा कोई बात नहीं, पर 2 अक्टूबर 2014 आपने कहा। चलिए जश्न का मौका है इसलिए आपको पुरस्कृत कर देता हूँ। शुभ नाम? पराग श्रीवास्तव। पराग साहब क्या बात है। थोड़ा परागों को और विस्तारित कीजिए ताकि फसल और लहलहाए। मैं पुरस्कार 1-2 और ले लेता हूँ। आपको ये बताना है ये जो तिथि आपने बताई वो क्या विशिष्ट अवसर था, और जब विशिष्ट अवसर था तो विशिष्ट स्थान था, और विशिष्ट स्थान था तो कहाँ था ये बताइए और जीते पुरस्कार। आपको पूछा साहब मैंने? नहीं तो बताइए। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर कहाँ पर था? राजघाट। राजघाट। और पूरा। शुभ नाम? मीना जैन। तालियां जोरों से बजाइए मीना जी के लिए। आप राजघाट 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये अवसर। एक सवाल और आपको ये बताना है, इसी दिन एक रैली भी निकाली गई थी राष्ट्रपति भवन के पास। आपको ये बताना है उसको फ्लैग ऑफ किसने किया? फ्लैग ऑफ किसने किया बताइए और जीतिए पुरस्कार। खड़े होइए आप। प्रणब मुखर्जी कौन है? राष्ट्रपति। इधर आइए। आपका शुभ नाम? जी शुभम खंडेलवाल। शुभम खंडेलवाल। शुभम जी क्या बात है। शुभम जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये जानकारियां होनी चाहिए। जब देश जुड़ रहा है, देश के राष्ट्रपति जी भी उससे जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, हम सबकी वेदना है, तो हमें समग्र रूप से सारी जानकारियां होनी चाहिए। इसमें एक सवाल और कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने सफाई की, सड़क पर सफाई की, राजघाट के आसपास वगैरह वगैरह। आपको ये बताना है, उन्होंने कहा कि हम संकल्पित होते हैं कि हम उस महान आत्मा को जिसके जन्म दिवस पर आज इसे लॉन्च कर रहे हैं, वो कौन से दिन, वो तारीख आपको बताना है। हम क्लीन इंडिया यानी स्वच्छ भारत के सपने को पूर्ण रूप से साकार कर देंगे। वो तिथि बताइए और जीतिए पुरस्कार।
आगे की तिथि है 2 अक्टूबर ही है। आपको तो सिर्फ वर्ष बताना है और जीतना है पुरस्कार, सिर्फ वर्ष बताना है और जीत। आपको पूछ लिया मैंने, आपको आप बताएंगे? आपने हाथ खड़ा किया? यस। 2014। 2014? ना 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 ना, वो सुना नहीं। आपको पुरस्कार मिला, आपको मिला पुरस्कार, तो आप ही बताओ ना, आपने भी तो हाथ खड़ा किया हुआ है, आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं, आप ही बता दें। 2019। 2019 2 अक्टूबर तक हम संकल्पित होते हैं 150वीं जन्म जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। आपका शुभ नाम? गजेंद्र गुप्ता। गजेंद्र गुप्ता साहब, क्या बात है, क्या बात है। और गुप्ता साहब एक सदा सहता, क्या आप भी दरियादल इंसान हैं? स्वयं हाथ खड़ा किया और कहते हैं उनसे पूछ लीजिए। तालियां बजाइए, जोरदार जोरदार बजाइए गुप्ता साहब के लिए। अगर ये सदाशयता हो तो फिर तो क्या चाहिए, क्या हो और क्या चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एलईडी बल्ब, उसकी उपयोगिता, उपादेयता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी विद्युत को बचाने के उद्देश्य से दिल्ली में इसको लॉन्च किया, वितरण शुरू किया। उन्होंने इसे एक नाम दिया कि हमें बदल देने चाहिए सभी और एलईडी बल्ब का उपयोग होना चाहिए। आपको बताना है उन्होंने इसे क्या कहा, एक वर्ड का एलईडी बल्ब को। अरे ऐसे मत बोलिए साहब जी, बोलिए। डे ऑफ लाइट है, वे ऑफ लाइट। वे ऑफ लाइट, वे ऑफ लाइट। वो पढ़ा, हाँ लाइट, भाई लाइट हैवी नहीं है लेकिन और थोड़ा सा जी मैम। वे टू लाइट, वे टू, वो वे ऑफ बोल गई, छोटी बच्ची है तो हे सरस्वती अगर आदेश हो बिल्कुल दे दीजिए। तालियां जोरों से बजाइए उस बच्ची के लिए, प्रमोट करने के लिए। वे ऑफ लाइफ नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा वे टू लाइट यानी प्रकाश पथ। आपका नाम? हेमलता मीणा। हेमलता जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब ये हेमलता जी टू और ऑफ का जो डिस्टिंक्शन है ये कभी नहीं भूलेंगी, और बस अगर ये नहीं भूलेंगी तो फिर बेड़ा पार है। तालियां जोरों से बजाइए उन्हीं के लिए। आप एलईडी बल्ब, आपको ये बताना है 100 सिटीज को उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है और कहा संपूर्ण रूप से सारे एलईडी बल्ब्स लगा दिए जाएंगे। आपको बताना है उन्होंने वो टारगेट डेट कौन सी रखी है, महीना और वर्ष। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा आने दीजिए, हटिए, आप उतरिए थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। हाँ जी बोलिए आप। मार्च 2016। मार्च 2016 तक उन 100 शहरों में जिनको आइडेंटिफाई किया गया है वह एलईडी बल्ब 100% ये संकल्प है जो पूरा होने जा रहा है। आपका शुभ नाम? प्रियंका। प्रियंका जी, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर। तालियां जोरों से बजाइए प्रियंका जी के लिए। और देखिए बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में इसको लॉन्च किया और जो संकल्प उन्होंने दोहराया उसमें हम सभी का दायित्व होता है। और छोटे छोटे बच्चों को जितनी जानकारियां हैं वो श्लाघनीय है। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए जोरों से आप। प्रधानमंत्री जी ने एक बैंक को लॉन्च किया, मुद्रा बैंक, सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्था। आपको ये बताना है मुद्रा का अर्थ क्या है। जी बोले आप। माइक्रो यूनिट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी। कोई बात नहीं, अब क्या है, मीन में एक मत निकालो रे। इन्होंने इतना बोल दिया, अगर ऑफ और ये उधर लगा दिया कोई बात नहीं। यानी आपने क्या बोला? माइक्रो यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स ऑफ ऑफ मत लगाओ, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, बैंक, मुद्रा बैंक। आपका नाम? विभूति जी। विभूति जैन। विभूति जैन, आप तो वास्तव में विभूति है, क्योंकि इतना गंभीर मामला माइक्रो फाइनेंस का, करोड़ों ऐसी यूनिट्स हैं, एमएसएमई यूनिट्स,
जिनको लोन नहीं मिलता बैंक से, उनको जो संस्थाएं बनी हुई है वित्तीय वो दे नहीं पाती है, बहुत कुछ लोग ही जुड़े होते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि सभी लोगों का जो संकल्प है, उनका जो श्रम है, उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, और वो पैसे के अभाव में छोटे छोटे लोन ऋण उनको नहीं मिल पाते, वो दबी रह जाती है। तो अगर राष्ट्र का समग्र विकास करना, उत्थान करना है और विश्व में भारत का परचम लहराना है, तो एमएसएमई यूनिट्स के लिए हमें ये करना होगा। तो उन्होंने मुद्रा बैंक की स्थापना की। ये जो दूसरी संस्थाएं हैं जो इनको लोनिंग करेंगी, उनको फाइनेंस करेगी। तालियां जोरों से बजाइए आप इस जानकारी के लिए। देखिए, इसके लिए इस योजना में जो एमएसएमई यूनिट्स है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, और बड़ा ही रोचक क्लासिफिकेशन किया गया है। उन क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन है, उन तीनों का नाम बताइए और उनको कितना कितना तक लोन मिल सकेगा वो बताइए। जी बोलिए आप। शिशुओं के लिए 50,000, किशोरों के लिए और तरुणों के लिए 5 लाख और किशोरों के लिए 10 लाख रुपए तक। थोड़ा आगे पीछे हो गया। किशोरों के लिए 5 और तरुणों के लिए 10 लाख। वो आपने क्या है कि वो आपने घालमेल कर दी। आप पहले बोलते ये तो वो क्रम चलता, क्या चलता? शिशु, फिर क्या? तरुण, किशोर, फिर किशोर। उल्टा बोले ये, शिशु, किशोर और फिर तरुण। तो फिर क्या आता? 50,000, 5 लाख और 10 लाख। शुभ नाम? रुपेश चंदेल। रुपेश चंदेल, आप घालमेल क्यों करते हैं? कोई बात नहीं, तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए, जोरदार तरीके से बजनी चाहिए। देखिए, गांवों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने सांसद आदर्श गांव योजना का शुभारंभ किया। आपको बताना है कि 11 अक्टूबर 2014 को उन्होंने किस विशिष्ट अवसर पर इस योजना की घोषणा की। इनको पूछूं जी। लोकनायक लोक प्रकाश नारायण। लोकनायक लोक प्रकाश नारायण, कोई बात नहीं, जय प्रकाश। वो कई बार वो लोक है तो बोलने में। आपका शुभ नाम? कार्तिकेय गुप्ता। कार्तिकेय गुप्ता। ये आप थोड़ा विचलित क्यों होते हैं? और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कभी बच्चे को बताने में, कभी आगे बताने में, कभी पीछे बताने में, तो अपन क्या है, सबको बता रहे हैं, सबका ध्यान रख लें, लेकिन फिर भी खुद। लेकिन कार्तिकेय, यही तो खूबी है आपकी, सबों के लिए समर्पित, खुद के लिए कुछ भी नहीं। फिर भी चलो, कुछ ने हाथ खड़ा नहीं किया तो तालियां जोरों से बजाइए कार्तिकेय के लिए। आप जोरदार तरीके से लोक नारायण, जय प्रकाश नारायण। तालियां जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, जोरदार तरीके से। ये उनकी जन्म जयंती थी, और ये अवसर होते हैं कि जो हमारे महान नायक होते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, हम उनको रेखांकित भी करें और उनके प्रति अपने श्रद्धा के जो भाव है उनका प्रकटीकरण भी करें। अब एक चीज, और इसको आप गौर से सुनिएगा, प्रधानमंत्री जी ने 16 अक्टूबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उसे देश के विकास में, और उन्होंने एक वाक्यांश का प्रयोग किया, श्रममेव जयते, और उन्होंने कहा कि इसका महत्व उससे कम नहीं है। जो देश का वेद वाक्य है, बोलिए मैम आप। सत्यमेव जयते से कम नहीं है, सत्यमेव जयते से कम नहीं है। सत्य की सदैव विजय होती है, तो श्रममेव जयते, श्रम की सदैव विजय होगी। यह उसका महत्व उससे कम नहीं है। आपका शुभ नाम? आरती दुबे। आरती जी, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए आरती जी के लिए, जोरदार तरीके से। और आरती जी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सतत रूप से आप प्रयास करते हैं कि मैं पुरस्कार लेकर के ही जाऊंगी, तो कोई रोक नहीं सकता। बार बार हाथ खड़ा कर दे, 1-2 बार मैंने पूछा भी। तालियां बजाइए आरती जी के लिए जोरदार तरीके से आप। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें जो श्रम नीतियां हैं उनको लागू करते समय, उन्हें बनाते समय, हमें जो श्रमिकों का जो व्यू पॉइंट है
उस व्यू पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी वेदना क्या है उसको यदि हम ध्यान में रखेंगे। एंड सो ऑल्सो एम्प्लॉयर्स व्हाट दे वांट, उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप, वो सदियों से चला आ रहा है, मालिक और श्रमिक अगर दोनों की सुने, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज ऑप्टिमम प्रॉफिट और दैट इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसकी। तो ऐसा कर करके हम तो इस योजना, तालियां जोरों से बजाइए आपने जो उत्तर दिया उसके लिए। प्रधानमंत्री जी संवाद करना चाहते हैं और एक वेबसाइट है, अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को कोई भी संदेश भेजना चाहे, योजना के बारे में बताना चाहे, तो उस पर अपने विचारों का प्रकटीकरण कर सकता है और उसको उपयुक्त समझा जाएगा। जो पैनल बना हुआ एक्सपर्ट्स का, उस सुझाव को, उस योजना को, उस व्यू पॉइंट को, उस विचार को, तो मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी उसे सम्मिलित करेंगे और ऐसा कई बार किया भी है, आपको बताना है वो और जीतना है पुरस्कार। उधर से कई बच्चियों ने हाथ खड़ा किया है, बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सरल, बड़ा ही सरल। जी आपको मिला है पुरस्कार, आपको 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 आप जी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, नहीं नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, ठहरिए ठहरिए, आपको मिला पुरस्कार जी, बोलिए आप। NITI नहीं नहीं NIT नहीं, आप नीति आयोग की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा जी बोलिए आप। www.indiangovernment.com। आप उसके बड़े आसपास हैं, आसपास जो विशिष्ट उसके लिए जो बनी। हाँ साहब आप। mygovernment.in, mygovernment.in। शुभ नाम अंकित जैन। अंकित जी, अंकित कर दिया हमारे हृदय पटल पर। आपने भी कुछ सुझाव भेजा कि नहीं? मैंने पूरी वेबसाइट पढ़ी साहब। अरे वेबसाइट पढ़ी, उसका उपयोग कीजिए, विचारों को प्रकटीकरण कीजिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए, राष्ट्र का भला कीजिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत कीजिए। और जो इस प्रकार की वर्ष तो एक, योजनाएं अनेक, और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी, उसमें अपना योगदान दीजिए। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, जोरदार बजाइए, जोरदार बजाइए साहब, तालियां तो जोरदार। और आपको एक चीज जानकारी के लिए आपको मैं ये बता देता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये जो चिंतन है कोई नया नहीं है। वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, तो जब जब मुख्यमंत्री रहे तो उनका जो संवाद था वो जारी रहता था। और उस समय भी उन्होंने एक ऑनलाइन सेवा शुरू की थी, उसका नाम था स्वागत। स्वागत वैसे भी हिंदी की बात करें तो स्वागत, और उसका ये तो संक्षिप्त रूप था और उसका फुल फॉर्म देखिए आप, स्वागत SWAGAT, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड सो ऑल्सो हियर एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वी हैव टू बिकम टेक्नोलॉजी सावी। तालियां जोरों से बजाइए इस सब संकल्प के लिए आप सभी लोग। और अब आपसे एक अनुरोध मैं करूंगा, इतना समय हमने लिया, इतनी शालीनता पूर्वक, इतने पैशन से प्रश्नोत्तरी में यह पहला अवसर है कि इतने वरिष्ठ लोग, अपने अपने क्षेत्रों के विख्यात और निष्णात लोगों ने इतने समय तक बैठ करके और इस प्रकार के कार्यक्रम में शिरकत की और अपना संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना, यानी हम सभी आवाम के लोगों को जो उत्साह है, उमंग जो है, उसको और आगे बढ़ाने का जो संकल्प आपने दिखाया है। तो हम ये कामना करते हैं कि मंजिल दूर नहीं, साल एक, योजनाएं अनेक, हिंदुस्तान के अनेक प्रकार के लोग, अनेक जातियां, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक क्षेत्र, अनेक मत, अनेक अनेक प्रकार के लोगों की ग्रीवांसेज, लेकिन हम सभी संकल्पित है कि उस लौह पुरुष का, उस भारत के भविष्य का, हम जो अंधकार से उजियारे की ओर हमें ले जाने को संकल्पित है, हम उसके हाथ मजबूत करेंगे। और इसका प्रमाण आपको देना है, उसी प्रतिध्वनि को यहां गुंजित करना है, प्रतिध्वनित करना है जो हमारे प्रतिनिधियों ने, भाइयों ने देश
विभिन्न देशों में।